बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नौरीन खटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर और सपोर्टर को हार्ट से जनरल एंड रिज़र्व सीट्स की टिकट्स की गैर मुनसिफाना तकसीम के बाद इंतहाई दिल बर्दाश्ता और डिसअपॉइंटेड होकर मैं अपना पैगाम इस वीडियो मैसेज में रिकॉर्ड करके खान साहब तक पहुँचाना चाहती हूँ। आई होप खान साहब इस मैसेज को देखकर ज़रूर इस पर एक्शन लेंगे, क्योंकि खान साहब अपने नज़रियाती वर्कर्स की कदर जानते हैं। मैंने साउथ रीजन से प्रोविंशियल असेंबली के लिए रिज़र्व सीट पे अप्लाई किया, लेकिन कल जब प्रायोरिटी लिस्ट इशू हुई और मैंने लिस्ट देखी तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि मेरा नाम तो बहुत दूर की बात, साउथ रीजन से किसी भी कैंडिडेट का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। पूरे साउथ रीजन से 29 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स के लिए, नेशनल असेंबली के लिए। माइनॉरिटी से 29 कैंडिडेट्स में किसी भी कैंडिडेट का नाम प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आया। मैं हमारे साउथ रीजन के नाअहल प्रेसिडेंट अली अमीन साहब से ये पूछना चाहूँगी कि क्या आप में इतनी अहलियत नहीं थी कि आप अपने साउथ रीजन के लिए लड़ सकते? क्या साउथ रीजन का हक नहीं है कि उनको भी प्रोविंशियल और नेशनल असेंबलीज़ में रिज़र्व सीट्स दी जाएं? क्या साउथ रीजन KPK का हिस्सा नहीं है? क्या ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? साउथ रीजन की ख़वातीन का पार्टी में हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हमने हमेशा जलसे जुलूसों में शिरकत की है, हम धरनों में हमने शिरकत की है, हमने कैंपेनें चलाई हैं, हमने बहुत कुछ किया है इस पार्टी के लिए। लेकिन तमाम सीट्स पेशावर, मर्दान, सवाबी और नौशहरा में तकसीम की गई हैं। हम साउथ रीजन की ख़वातीन इस पश्तून कल्चर से निकल कर हमने PTI को हर फोरम पर सपोर्ट किया है, जिसका हमें ये सिला मिला है कि इस प्रायोरिटी लिस्ट में साउथ रीजन से किसी भी एक कैंडिडेट का नाम नहीं शामिल किया गया है। अगर ये लिस्टें ऐसी ही बनानी थी तो इतनी भारी भरकम फीसें लेकर हमसे अप्लाई क्यों करवाया गया? हमसे इंटरव्यू तक नहीं लिया गया, हमें इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया गया और प्रायोरिटी लिस्ट जारी कर दी गई है। परवेज़ खटक, अली अमीन और परवेज़ खटक की भाभी नफीसा खटक साहिबा ने घर में बैठकर ये लिस्टें तैयार की हैं, जो कि सरासर ज़्यादती और जुल्म है।